Hello everyone. So today's topic is onboarding. It is related to when a new employee join to a organization. So here the definition is given: the process of integrating a new employees into the organization. एक नए कर्मचारी को संगठन में शामिल करने का प्रक्रिया. एग्जाम्पल, द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन. सो यहाँ पे बताया गया है कि एक प्रोसेस रहता है जिसके अंदर एक नया एम्प्लॉय जब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, सो जो भी सारी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या होता है न्यू जब कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है किसी कंपनी को. सो फर्स्ट डे जब वो ज्वाइन करे, सपोज उसे एक ऑफर लेटर मिला कि आपको 8 दिसंबर को ज्वाइन करना है, तो 8 दिसंबर को जब वो ज्वाइन करेगा तो वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जो भी प्रोसीजर्स होगा, वो सब ऑन बोर्डिंग कहलाता है. इसमें ट्रेनिंग्स भी इंक्लूड होती है, उसकी ओरिएंटेशन भी इंक्लूड होती है, इंट्रोडक्शन टू द कंपनी होता है कि कंपनी क्या है, क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं वो किस किस पोस्ट पे हैं, वो सब कुछ बताया जाता है. सेकेंडली ये भी होता है कि अगर कुछ ट्रेनिंग की नीड्स हैं, जैसे सपोज उसे एक न्यू सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, तो वो उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज या कोई भी ट्रेनिंग जो एज पर सच रिक्वायर्ड होगी, वो नेक्स्ट सब यहाँ पे देख प्रोवाइड सकते कराई हैं जाती है. ऑनबोर्डिंग कैन इंक्लूड्स फर्स्टली ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटिंग पेपर वर्क एंड अदर रूटीन टास्क. इन सबको क्या बोला जाता है? ओरिएंटेशन. मतलब जो भी पेपर वर्क होगा, सपोज कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, जैसे कि उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी उसके एक्सपीरियंस रहते हैं, या फिर उसके जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसके एक्सपीरियंस लेटर्स या उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सब कलेक्ट करना, उसके फ़ोटोस्टेट कलेक्ट करना, या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा उस कंपनी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो सब पेपर वर्क वो कलेक्ट करते हैं. सेकेंडली जो भी जहाँ पे भी सिग्नेचर होने हैं, जिस भी पेपर पर सिग्नेचर होने हैं, जो जॉइनिंग फॉर्म एंड ऑल जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब पूरी होती हैं. सेकेंडली जो रूटीन टास्क होंगे उसके, वो क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सब कुछ उसको बताया जाता है. ये सब ओरिएंटेशन में कवर होता है. नेक्स्ट ईयर हिज ट्रेनिंग. सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ लर्न क्विकली. सो यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो जल्दी से लर्न कर पाए कि कंपनी में क्या क्या कैसे कैसे यूज़ होता है. सपोज एक कंपनी एक CRM यूज़ कर रही है जो डिफरेंट है यूजुअल CRM से, उसमें कुछ न्यू फीचर्स हैं, तो ट्रेनिंग के थ्रू उसको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि हाँ यहाँ पे न्यू चीज़ है, या फिर कुछ भी XYZ हो सकता है, जिससे ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें एक सपोर्ट मिल जाती है एम्प्लॉय को, ताकि वो जल्दी से लर्न करके जल्दी से वर्किंग स्टार्ट कर सके. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. फोस्टरिंग effective communication between managers, HR professionals and other team members. So यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन के लिए एक इंट्रोडक्शन हो जाता है सारे HR से कि जितने भी HR प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, वो कौन कौन है, मैनेजर कौन है, मीन्स कि जितनी भी टीम है हमारे कंपनी में, उनकी क्या क्या डेजिग्नेशन है, वो क्या क्या वर्क करते हैं. सो वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर एम्प्लॉय जब अपना काम करेगा तो उसमें कोई भी हेल्प की नीड है, सपोज़ उसे किसी मैनेजर से बात करनी, तो वो कहाँ पे जाए, किसको रिपोर्ट करे, किससे बात कर सके, तो उसको पता हो एटलीस्ट कि अगर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कहाँ जाके बात करनी है. या फिर कुछ भी अगर काम दिया जाता है, सपोज़ कि ये वाला कुछ एक वर्क है या फिर एक फाइल है जो मैनेजर को दे के आनी है या फिर सबऑर्डिनेट्स को दे के आनी है, तो वो ईज़िली कर पाए, उसको पूछने में ज़्यादा परेशानी ना हो, तो कम्युनिकेशन में वो सब कवर होता है. नेक्स्ट इज़ वर्क स्पेस सेटअप. Helping new employees set up their workspace and get familiar with their system and application. So इसमें कहा गया है कि वर्कस्पेस, जहाँ वर्कस्पेस होता है जहाँ पे वो काम करने वाला है, जो न्यू एम्प्लॉय है वो काम कहाँ करेगा, उस एरिया को वर्कस्पेस कहते हैं. वहाँ पे उसकी सेटिंग करानी, लाइक उसको सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो सिस्टम प्रोवाइड कराना, वाईफाई की रिक्वायरमेंट है तो वाईफाई का पासवर्ड ये और कैसे उसको एडजस्ट करना, वो सब कुछ बताना. लाइक अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ बतानी, उसकी अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड बनना है तो उसको क्रिएट कराना. सपोज़ वो बायोमेट्रिक की नीड है, जब वो आते हैं, मीन्स कंपनी में जब कोई भी पर्सन एंटर करता है तो उसकी अटेंडेंस लगती है बायोमेट्रिक, लाइक फिंगरप्रिंट के थ्रू. HR ही कराते हैं. सो ये HR का वर्क रहता है कि जो ओरिएंटेशन है वो अच्छे से हो जाए, ओरिएंटेशन, वर्क स्पेस सेटअप और सब कुछ जो भी है ऑन बोर्डिंग में कवर होता है वो अच्छे से प्रॉपरली हो जाए. नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन is a important part for the employee. Introduction covers introducing new employees to management, co-workers and other relevant
स्टाफ। सो इसमें क्या होता है कि या तो आप फ्लोर पे हो तो आप फ्लोर को 2 मिनट का टाइम लेके उनके जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसको रोक कर 2 मिनट वो आपको आपकी बात सुने। या फिर क्या हो सकता है, एक न्यू मीटिंग ले सकते हो, आप पर्सनल मीटिंग ले सकते हो जिसमें आप सबको बुला के एक जगह आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो न्यू एम्प्लॉय को। उसमें क्या होता है कि आप बताते हो कि ये न्यू एम्प्लॉय है, ये किस पोस्ट पे आया है और आज से आपके साथ वर्क करने वाला है। साथ ही साथ न्यू एम्प्लॉय को बताता है कि कौन किस पोजीशन पे है, जो कौन कहाँ बैठता है और किस पोजीशन पे है, ताकि वो इजीली जान सके कि मैनेजर्स कहाँ पर बैठते हैं, कोवर्कर्स कौन है उसके, सब कुछ वो इजीली अवेयर हो सके। इसलिए ये एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें एम्प्लॉय के बारे में बताया जाता है कि वो क्या एक्सपीरियंस है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या करने वाला है इस कंपनी में। इस तरह से दोनों ही जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं और जो न्यू एम्प्लॉय है वे एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट इज़ वेटिंग पीरियड, अलाउइंग new employees टाइम टू एडजस्ट टू देयर न्यू जॉब एंड कंपनी कल्चर। सो इसमें क्या होता है कि हम कुछ टाइम देते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को ताकि वो इजीली एडजस्ट हो सके, जो वर्किंग कल्चर है उसके साथ वो फिट हो सके, जो जॉब है उसमें फ़िट हो सके। लाइक जहाँ पे भी वो पहले वर्क कर रहा होगा उसका वर्किंग कल्चर कुछ अलग हो सकता है, मे बी यहाँ का कुछ वर्किंग कल्चर अलग हो सकता है, टाइमिंग शिफ्ट्स अलग हो सकती हैं, तो उन सब में वो थोड़ा एडजस्ट हो सके उतना टाइम हम उनसे प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले लाइक एक प्रोबेशन पीरियड होता है, उस प्रोबेशन पीरियड में ये सब कुछ डिसाइड करता है कि वो ईज़िली काम कर पा रहा है नहीं, एम्प्लॉय भी डिसाइड करता है कि वो ईज़िली काम कर पा रहा है नहीं। वो मैंने अभी पिछली कुछ वीडियोज़ में प्रोबेशन पीरियड के बारे में डिस्कस किया। अगर आप जानना चाहते हैं प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैं कमेंट में पिन कर दूँगी उसका लिंक। दैट्स ऑल, यही सब होता है ऑनबोर्डिंग में। सो ये ऑनबोर्डिंग सिर्फ एक एम्प्लॉय को ज्वाइन कराना ही नहीं होता, उसमें मल्टीपल ऑफ थिंग्स होती है। अगर एक अच्छी ऑनबोर्डिंग होगी तो उससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि एम्प्लॉय की रिटेंशन रेट बढ़ने के चांसेस है। मतलब वो एम्प्लॉय अगर उसको पहले से ही सब कुछ बता दिया जाएगा, इनिशियल स्टेज पे उसको अच्छे से अवेयर करा दिया जाएगा कंपनी के बारे में, तो उसको ईजी हो जाता है काम करने में, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी का। सो यही सब रहता है ऑनबोर्डिंग में। बाकी अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक न्यू वीडियो बना दूँगी जिसमें और डिटेल में मैं ऑनबोर्डिंग को समझा दूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। And please don't forget to like, subscribe and share. Please support my channel, and in future I will promise whatever topic you want I will explain it in detail. Thank you.